निरंकार जी। महात्मा विद्याकांत जी रखिए मेरे वैद्य जी संत महात्माओं को सेवा रखी करानी हो कृपया रखी करा सकते हैं शासन में क्या दूर से आए हुए संत महात्मा सभी के चरणों में दासनेश्वर सिर झुका करके धन्यवाद करता है। और दास आप सब माता पिता के सामने क्या बोल सकता है। दास यही जानता है कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता क्या कर सके गुरु का रहस्य होए। तो दास बहुत दिनों के बाद आप सब महान संतों का दर्शन पा रहा है। आशा है कि दास भी भूला था या आप जैसे माता पिता परिवार दास को भूले थे, ये सब गुरु जाने। एक बार दास ने यही भटेवरा में मालवाहन गाड़ी लेकर आया था, तो डॉक्टर साहब महात्मा से मुलाकात हुआ, तो डॉक्टर साहब ने अपने क्लिनिक पे लेकर गए और दास को आमंत्रित किए। तो दास का कुछ ऐसा विचार बन भी चुका है कि अभी लोग को अगर मालूम हो तो अच्छा हो, नहीं मालूम हो तो मालूम हो जाए कि इसी गुरु ज्ञान से कुछ लोगों को ज्ञान मिला है जो ज्ञान को जोड़ते हैं, और यही गुरु ज्ञान से कुछ महात्मा को ज्ञान मिला है जो बहिष्कार करते हैं। तो ऐसे ही कुछ जगह पे दास ने गया तो दास को कुछ ऐसा समझ में आया कि बहिष्कार किया गया। तो दास ने यही सोचा, हे सद्गुरु माँ, दास अपने घर पे अपने दासी को लेकर के सत्संग करेगा और जो महात्मा के दिल में दास स्वीकार होगा उस महात्मा के दर पे जरूर जाएगा। तो आज डॉक्टर साहब जी ने दास को बुला करके स्वीकार किए। क्योंकि वही रविदास की बात हुई कि आज हम आपको बैठना सिखाए तो रविदास ने, आज हम आपको बोलना सिखाए तो माता फूले देवी ने, आज हम आपको चलना सिखाए तो मेरा संविधान। और इनको जो चाट ले, यही हाल है कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा न मालूम तो करके देखो, और जिस जिस बंदे ने किया है जाके उसका घर देखो। तो दास का कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे प्यार मिलता है और प्रेम मिलता है। जो कोई महात्मा अपने घर से नौकरी को कारोबार को छोड़ करके आज ये दर है जहाँ पे दास को रात रात को बुलाया गया है, और इन घर में इनके घर के चूल्हे में बैठ करके दास खाता था। ये छोटे से बच्चे को हमने झांझ बजाते हुए खुशियां मनाए थे कि ये माता जी ऐसे बच्चा मेरे मिशन का, मेरे गुरु के कर्णधार होंगे। आज यहाँ से हमारा दर छुड़ाया गया। ऐसे महात्माओं के लिए दास यही कहता है कि बाबा जी कहे हैं कि बिन बुलाए किसी के यहाँ जाना नहीं है। अभी अभी दास ने हिंदुस्तान के पेपर में भी पढ़ा था, ये निरंकारी महात्मा ने कितने अच्छे शब्द को निकाले थे कि परमात्मा को सब कुछ पता है, परमात्मा को सब कुछ पता है, क्या मेरे से सही हो रहा है, क्या मेरे से गलत हो रहा है। परमात्मा को सब कुछ। अब यहाँ पे वो बात हम आपको समझने के लिए लिखे थे कि परमात्मा कौन है। परमात्मा को तो सब कुछ मालूम है, लेकिन परमात्मा है कौन। परमात्मा क्या मैं हूं? परमात्मा का यह शरीर है। स्टेज पे बैठने वाले महात्मा क्या संत हैं? गुरु कौन होता है? गुरु ये ज्ञान होता है। गुरु शरीर नहीं होती है। गुरु कौन होता है? गुरु के ज्ञान होता है। इसी तरह से वो महात्मा ने कितनी अच्छी पेपर में निकाले थे कि परमात्मा को सब कुछ मालूम है कि क्या मेरे से सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। और अगर किसी भी महात्मा को जानना है, बाबा जी ने बड़े अक्षर में लिखे थे, अधूरा ज्ञान कर जाए नुकसान। यहाँ पे तो इतने महात्मा हैं, इतने महात्मा हैं, ऐसे कोई बिडला होगा जो कि गुरु की गुरपंथी को जाने। क्योंकि गुरु कैसा होना चाहिए? 3 लोक 9 खंड में
से बड़ा न होए, करता क्या कर सके, गुरु कराए सो होए। तो गुरु कैसा होना चाहिए? तीन लोग, आकाश पाताल पृथ्वी, तीन लोग ऊपर मेरा गुरु मालिक है, तीन लोग जहां मैं बैठा हूं यहाँ का मालिक है, तीन लोग पाताल का मालिक है, इतने का मालिक मेरा गुरु है। मैं इसको हल्के में ले लेता हूँ। दो लाइन हरदेव वाणिदास कुछ हट के बोलता है, आज भी यही बोलता है, कल भी यही बोलता है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुधारे। इस समय भी जनता गिन लिया जाए तो जितने महाराज है उतने ही बहने हैं। अब यही एक डर है, दास ने ऑनलाइन पे लगा था, यही एक डर है कि यहाँ से बहनों का बहिष्कार हुआ है। दास कभी भी किसी को न मुखी मानता है, न जोनल मानता है, न मैं ज्ञान प्रचारक मानता हूँ, सिर्फ ज्ञान मानता हूँ। जो ज्ञान के लाइन पे चलता है मैं उसी को महात्मा मानता हूँ। दास का कभी कभी आप सब बहन ध्यान लगाइए, कभी कभी आप लोग ये देखे होंगे कि वही एक दिनेश्वर है जो कि ग्रुपों में छोटी छोटी बगावतें निकाला करता है, कि जिसके लिए दास ने निकाला वो कभी भी एक काल जब भी मेरा मैसेज गया होगा तो उस पे मेरा नंबर होगा, नंबर से फोन नहीं किए हैं। दास के सामने बोलते हैं मेरे मोबाइल पे मैसेज आता है, कि कभी भी दास के पास नहीं है। क्या दास सेब है? क्या दास बाग है? दास के पास कुछ ऐसी कमियां थी? ज्ञान बांटने वाले ज्ञान बांटते चले गए, ज्ञान बांटने के बाद ये नहीं ध्यान करे। गरिमा होता है एक महात्मा का कि मेरे यहाँ से महात्मा जा रहे हैं, हे माता जी वो महात्मा अपने घर पहुंच जाएं, अपने परिवार में पहुंच जाएं, ऐसा सोच होनी चाहिए। यहाँ हमने ज्ञान बांटा, फिर ज्ञानवान के यहाँ कितनी बड़ी बजट पड़ गया, हमें मालूम हुआ कभी हमने उनके घर गया, कभी उनके लिए अरदास किया। ऐसे ही बाबा हरदेव जी। तो दास इसी छोड़ों में दास के भीतर बहुत बोलने की मनसा है, क्योंकि आज अपना परिवार पाया है। यही मेरी मूल